सो क्वेश्चन में गिवन मास कितना गिवन है 11.6 ग्राम. सो कैन आई राइट इस क्वेश्चन में गिवन मास है 11.6 ग्राम. दिस इज गिवन मास. और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है. क्या इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ गैस? यस, एक रिलेशन होता है, हमने पढ़ा है एवोगाड्रो लॉ से. रिलेशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.4 लीटर एट एसटीपी, है ना. सो ये वाली चीज तुम्हें याद रखनी है. मोल के दो फॉर्मूलाज हैं. मोल के दो फॉर्मूलाज क्या क्या हैं? मोल्स के दो फॉर्मूलाज हैं दैट एक तो वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.4 लीटर, वो भी मोल्स होते हैं. गिवन मास बाय मोलर मास भी मोल्स होते हैं. ये बात क्लियर है? मोल हैज टू फॉर्मूलाज. प्लीज टाइप यस और नो. ठीक है. तो इसी फॉर्मूला को यूज करके आई कैन से वॉल्यूम ऑफ गैस क्वेश्चन में गिवन है 10 डिवाइड बाई 22.4 लीटर is equal to moles and it is equal to given mass divide by molar mass, है ना. तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको रिलेट कर सकता हूँ. यस, आई कैन से 10 by 22.4 is equal to 11.6 upon molar mass. That is, molar mass is equal to 22.4 into 11.6 divided by 10. This will come out around 26 ग्राम पर मोल. मल्टीप्लाई करोगे इट विल कम 26 ग्राम पर मोल. ठीक है. अब हमारे पास मोलर मास आ गया. मोलर मास आने के बाद ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया. ठीक है सर. हर्षित नहीं है, हमें वो कह रहा है कि उसको ऐड तो इन कर लो. ऐड तो किया मैंने, पर वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा. उसकी साइड से कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई. देखता हूँ. अच्छा, एम मोलर मास है. मोलर मास मैंने निकाला है. मोलर मास को तुम एम डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हो मोलर मॉलिक्यूलर वेट की तरह. ठीक है. तो मोलर मास हमारा यहाँ पे आ जाएगा 26 ग्राम पर मोल. ठीक है. ये वाला पार्ट क्लियर है ना? से क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है. सो अब थर्ड पार्ट पे आते हैं. थर्ड पार्ट कह रहा है फाइंड दी मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमें मॉलिक्यूलर वेट की मोलर मास की जरूरत होती है और मोलर मास के लिए हमें एक फैक्टर की जरूरत होती है. दिस फैक्टर इज इक्वल टू एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हो. मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास. ठीक है. एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना था? एम्पेरिकल फॉर्मूला वाज C1H1. तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालते हैं तो कितना आएगा? 12 + 1 कितना आएगा? 13 ग्राम पर मोल. ठीक है. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 13 है और मॉलिक्यूलर फॉर्म वेट 26 है. तो फैक्टर कितने का आ गया? 2. ठीक है. और फैक्टर 2 आने के बाद आई कैन फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
is equal to 2 into empirical formula. So 2 into C1H1, it will be C2H2. That means the gas is ethyne. Okay, so this is how we are doing question. ठीक है, क्लियर है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी. भविष्य और हर्षित मैं तुम दोनों को वीडियो भेज दूंगा, कंप्लीट कर लेना इसको. 2 मिनट लगेंगे, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी लंबा था, बट इट वाज ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में से था. अब बाकी तुम्हारे जो भी क्वेश्चन है वो इजी हैं. ठीक है, उनको मैं वीडियो बना के भेज दूंगा. अभी हमने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए? हमने क्वेश्चन कर लिया 1.35, 1.36, 1.13 में अभी वीडियो सेंड कर रहा हूँ. 1.13 का 1.29, 1.34 ये क्वेश्चंस हो गए. ठीक है, अब जो भी तुम्हारे क्वेश्चन बचे हैं बाकियों की मैं वीडियो भेज दूँ या रुक जाओ, अभी 1-2 तो हो ही जाएंगे, अभी टाइम है हमारे पास. लेट अस कंप्लीट. और कौन सा क्वेश्चन था? 31 का लास्ट पार्ट. अच्छा, एक सेकेंड. एक 32 भी था कुछ बच्चों का, तो पहले 32 कर लेते हैं. 31 का फर्स्ट पार्ट भी. 31 का फर्स्ट और थर्ड दोनों पार्ट है ना? सेकंड भी. फर्स्ट और सेकंड. अच्छा ठीक है, कनिष्का मैं वीडियो भेज दूंगा, वो पूरा देख लेना, एक दोबारा नोट कर लेना, फिर अभी एक बार डाउट सॉल्व कर ले. सो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन कि एक डेटा गिवन है और इसमें से तुम्हें निकालना है मोलर मास ऑफ आर्गन. तो इसका एक फॉर्मूला मैंने बताया था. एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है abundance of 1 into mass of 1 divided by 100 plus abundance of 2 into mass of 2 upon 100 and so on, जितने भी गिवन हो. तो इसके अंदर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 3-5 की वीडियो मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ, हर्षित ग्रुप पे चेक करना. और अब 31 की मैं भेज दूंगा हर्ष. abundance of 1 कितना है? 0.337. ठीक है, अब मोलर मास ऑफ 1 कितना है? 35.96. अब ये बहुत बड़ा नंबर है. ठीक है, पर तुम इसको राउंड ऑफ कर लो अभी. ठीक है, तो हम इसको 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर देते हैं आफ्टर डेसिमल. तो इट इज 96 की जगह 997 हो जाएगा. ठीक है, डिवाइड बाय हम कर सकते हैं 100 यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. फिर इसी में प्लस करना है हमें अबंडेंस ऑफ 2. अबंडेंस ऑफ 2 कितनी है? 0.063. ठीक है, इनटू मास ऑफ 2. मास ऑफ 2 कितना है? 37.96 ले लेते हैं राउंड ऑफ करके 2 डिजिट्स तक, प्लस अपॉन 100. इसी तरीके से थर्ड में 99.6 इंटू 39.96 डिवाइड अपॉन 100. ठीक है, इस सबको फिर हम सॉल्व करके ऐड करेंगे. देखो फॉर्मूला मैं दोबारा बता देता हूँ. एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप. फर्स्ट आइसोटोप है आर्गन 36, तो अबंडेंस ऑफ फर्स्ट क्या है? 0.337. 0.337 को यहाँ रखा परसेंटेज में, मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ फर्स्ट 35.96755. इसको 2 डिजिट तक यहाँ पर तक राउंड ऑफ करना है. 7 जो है बड़ा है 5 से, तो एक डिजिट बढ़ा दिया 97, 35.97. फिर अबंडेंस ऑफ 2 इंटू मास ऑफ 2, अबंडेंस ऑफ 3 इंटू मास ऑफ 3, सबको अपॉन 100 करके ऐड करते जाना है. ये फॉर्मूला है एवरेज एटॉमिक मास का.
तो ये फॉर्मूला क्लियर है? प्लीज से यस और नो। ठीक है, सो दिस विल कम आउट टू बी 12.12। विजो तुम एंड में रुकना, मैं समझा दूंगा, ठीक है। 12.12 और ये आएगा 37.96, 0.063, it will be around 2.39। कुछ गड़बड़ है, abundance ऑफ सॉरी, अभी 100 से डिवाइड भी करना है इन्हें। ठीक है, ये दोनों 100 से डिवाइड भी होंगे, अभी तो सिर्फ मल्टीप्लाई है। सिमिलरली 99.6 into 39.96, it will come out to be 39.80 अराउंड। ठीक है, तो इन सबको ऐड करें तो ये आएगा 0.1212, ये आएगा 0.0239 प्लस 39.80। ठीक है, so this will come out to be 39.80 plus 0.0239 plus 0.1212. The answer will come out to be okay, around 39.94। 5 है तो 95 है। ठीक है, तो हम 2 डिजिट तक आंसर किया है, तो ये आंसर यहाँ तक आ जाएगा। अगर तुम इससे आगे करते तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। जो अब ये मास अगर यू में गिवन है तो यू में लिखेंगे, ग्राम पर मोल में मोलर मास है तो हम ग्राम पर मोल में आंसर लिखेंगे, यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो दिस इज क्लियर, यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्टी वन का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट बोला है ना तुमने? एक सेकेंड रुको। ठीक है, तो अब इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करनी है ना, और सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल्स थे। एंड सिग्निफिकेंट रूल्स के फिगर्स के क्या रूल थे? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के। मल्टीप्लिकेशन में एक रूल था, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको। वन से तो देखो, दीज वर द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला रूल यहाँ पे लगेगा क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स के बीच में
मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे रूल क्या कह रहा है, मल्टीप्लिकेशन में द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स एज देयर आर इन द मेजरमेंट विद द फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो कह रहे हैं इन सब वैल्यूज में से जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसमें फाइनल आंसर की सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। इसके अंदर है 4, इसके अंदर है 5, इसके अंदर है 3 और इसके अंदर है 4। तो फाइनल में अगर हमसे पूछ रहे हैं कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, फाइनल आंसर विल हैव only 3 significant figures according to the rule of significant figures। जितने सबसे कम significant figure वाली digit में होते हैं उतने में ही आंसर को हमें राउंड ऑफ करके लिखना होता है। तो दिस वन विल हैव ओनली 3 significant figures, ठीक है। अब हमसे आंसर नहीं पूछा, हाउ मेनी पूछा है, तो हम सिर्फ आंसर ना लिखकर हम सीधा कवर कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये रूल यहाँ पे लगेगा, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है 1, इसके अंदर है टोटल 4, सो आंसर विल बी राउंड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सॉरी 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसका आंसर होगा 1। सर पीछे 4 दे रखा है। पीछे इसका आंसर गलत दे रखा है। देखो इन दोनों में से किसकी सिग्निफिकेंट फिगर कम है, इसमें 1 है, इसमें 4 है। तो रूल के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है इट कैन नॉट हैव सिग्निफिकेंट फिगर्स ग्रेटर देन द वन विच हैज फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 1 और 4 में से कम कौन है, 1। तो द आंसर विल हैव ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। क्लियर सिमरन और बाकी सब जिसको डाउट था, चाहिए यस और नो, ठीक है। और अब हमारा है, अब कौन से क्वेश्चन रह गए डाउट के, 33rd का सेकंड। 33rd का सेकंड, थर्ड 33। 33। ओके, सो क्वेश्चन इज सेइंग कि 52U ऑफ हीलियम में कितने एटम्स हैं। 52U ऑफ हीलियम हैज हाउ मेनी एटम्स। इसके लिए तो मोल कंसेप्ट ना यूज करके यूनिटरी मेथड यूज करोगे। तो यूनिटरी मेथड कैसे यूज करेंगे, हम बोलेंगे 1 atom of helium has mass, या फिर सॉरी उल्टा करते हैं, चलो इसको लिख लो पहले, has mass of 4U, so I can say 4U has 1 atom of helium, so 1U will have 1/4 atom of helium, that is not possible although, but unitary लगा रहे हैं हम बस। so 52U will have 1/4 into 52 atoms of helium, so that will be 13 atoms of helium, ठीक है। तो इसमें ये याद रखना, इस वाले पार्ट में, सेकेंड पार्ट में, क्योंकि U गिवन है, तो U के लिए we do not use मोल कंसेप्ट, U में you can use unitary method to find the answer, ठीक है। अच्छा और क्या डाउट है, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट विल बी द मास ऑफ वन कार्बन 12 इन ग्राम्स। 734 तो अभी करा है हमने स्टार्टिंग में,
अच्छा, 1 का एटम ऑफ कार्बन इन ग्राम्स, ठीक है। तो अब इसके अंदर कार्बन का 1 एटम का मास बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आई कैन से 1 मोल कार्बन हैज 1 मोल कार्बन हैज वेट कितना, 12 ग्राम, क्योंकि 12 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ कार्बन, ठीक है। तो हर्षित तुम जा सकते हो, जो बाकी डाउट्स बचेंगे उनके वीडियो भेज दूंगा मैं तुम्हारी, ठीक है। अच्छा, 1 मोल हैज 12 ग्राम्स। सर मेरी भी क्लास है। तो फिर चले जाओ, तुम्हारे डाउट्स रह गए हैं। अनुज अपने डाउट भी लिख दो, वीडियो भेज दूंगा। ठीक है। तो मेरे 3 डाउट रह गए। हाँ, तो अपना मुझे जो जो रह गए हैं वो एक बार व्हाट्सएप ही कर दो, तो मैं उनकी वीडियो भेज दूंगा। कल टेस्ट होगा अब फाइनल, ठीक है। सर कब है कल टेस्ट? कल दोपहर में रखेंगे, 1, 2, 3 बजे के करीब। ठीक है। ठीक है। अच्छा, सो इस क्वेश्चन में 1 मोल कार्बन हैज 12 ग्राम्स, सो आई कैन से 6.022 into 10 raised to power 23 carbon atom has 12 gram mass. So 1 carbon atom will have 12 divided by 6.022 into 10 raised to power 23 grams mass, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन यूनिटरी से सिंपली सॉल्वेबल है। क्लियर? और कोई किसी का डाउट जिसको सॉल्व कराना है अभी? कोई बात नहीं आ रही थी, अब टेस्ट तो चलेंगे ही एवरी संडे। 13 का मैंने वीडियो बना लिया है, ग्रुप पे अभी सेंड कर रहा हूँ सिमरन, और 10 में देखता हूँ, ठीक है। चलो, मैं अब मेरी 2 बजे क्लास है, मैं भूल गया था, तो मैं तुम्हें बाकियों का वीडियो भेजता हूँ। जो जो क्वेश्चन बच गए वो मुझे पर्सनल चैट में लिख दो, मैं सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। ओके, बाय।